हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला। आज इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स जो कि लेसन 1 कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है जांच कीजिए कि 2 बार लिख दिया, सॉरी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या कौन संख्या 6 की पावर n, संख्या कौन सी है 6 की पावर n अंक, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि कोई संख्या जैसे 6 की पावर n कोई संख्या है, अगर इसको हम खोलें, है ना, इसको हम खोलें ऐसा, कितनी बार n बार, अगर इसको हम खोलें और उसका गुणा करें n बार, तो कोई जो संख्या बनेगी, है ना, इससे गुणा करने से जो संख्या बनेगी क्या वो 0 पर समाप्त होगी, मतलब कि लास्ट में 0 आएंगे, ये चेक करना है हमको। आगे कोई भी संख्या आ सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको पीछे लास्ट में 0 आता है क्या, भले 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, पर 1 0 तो होना ही चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि क्या इसको ऐसी कोई वैल्यू है, इसको n की कोई वैल्यू है कि n को 2 बार रखें, 3 बार रखें, 4 बार रखें, 5 बार रखें, 100 बार रखें, और या n बार कितनी भी बार रखें, तो उनका गुणा करने पर, हम जैसे 2 बार रखें, अगर 6 की पावर 2 रखें तो कितना आ रहा है 36, लास्ट में 0 आया नहीं आया, है ना, 2 बार में। इसको कैसे लिखेंगे, 6 गुणा 6 कितना आया 36, तो लास्ट में 0 तो आया नहीं, यहाँ 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें नहीं आया। वैसे 3 बार रखें, 10 बार, अभी से 2 बार मालूम नहीं पड़ता, अगर n बार रखें, 100 बार रखें, मान लो 100 बार में आ जाए, तो वो हम गुणा करके चेक कर नहीं सकते, 100 बार गुणा करके चेक नहीं कर सकते। n बार रखें, है ना, 1000 बार रखें, 100 बार रखें, चेक नहीं कर सकते। तो उसकी मेथड है, कैसे चेक करते हैं, ठीक करते हैं, तो ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो हल, तो हम क्या करेंगे, मान लिया यदि है ना, विभाजिता नियम से कि यदि मान लिया, यदि 6 की पावर n, यदि 6 की पावर n, यदि माना 6 की पावर n, है ना, संख्या, है ना, n के लिए 6 की पावर n संख्या किसी n के लिए 0 पर समाप्त होती है, मान लिया कि यदि माना, है ना, माना 6 की पावर n संख्या किसी n के लिए 0 पर समाप्त होती है, ये हमने मान लिया, तो प्रूव भी तो करना पड़ेगा, मानने से क्या होता है। अब प्रूव कैसा, कि जिन संख्याओं के अगर 0 पे समाप्त होती है ना, लास्ट में अगर 0 आता है, कोई भी संख्या ले लो, 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, है ना, तो ये जो संख्याएं होती है ये हमेशा विभाज्यता नियम के अनुसार ये हमेशा 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और ये हमेशा 5 से भी डिवाइड होती है, तो ही लास्ट में 0 आएगा, है ना। कोई सी संख्या ले लो, ये 20 ले लिया, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 5 से भी डिवाइड होगा, अगर लास्ट में 0 है तो, भले 1 बार हो, 2 बार हो, 100 बार हो, कितनी बार भी हो। तो इसका मतलब विभाज्यता नियम क्या है कि 0 को चेक करना हो कि कोई संख्या, जैसे कोई संख्या लिख दी है मैंने ये, तो बताओ हम इसको बोल सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है। हम ऐसे कोई सी भी संख्या लिख दें, है ना, ये ऐसे हम कोई सी संख्या लिख दी, हम इसको बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 से इसमें भाग चला जाएगा पूरा, और 5 से भी भाग चला जाएगा पूरा। तो ये क्या है, विभाज्यता नियम है ना। तो विभाज्यता नियम क्या कहलाता है कि लास्ट में अगर 0 होती है तो वो संख्याएं 2 से और 5 से डिवाइड होती हैं। तो बस हम इसको ये चेक करेंगे, है ना, 2 से और 5 से डिवाइड। अब 2 से 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या, जैसे मैंने लिख लिया 20, ये 20 संख्या है, अब ये मालूम है कि 2 से डिवाइड होती है और ये 5 से भी डिवाइड होती है, इसका मतलब क्या है कि 5 और 2 क्या है, इसके गुणक है ना, इसके क्या है, गुणक है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, इनके क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर लिखें कि 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो एक 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, और स्वयं 20 से डिवाइड हो जाता है ना। तो इनके अभाज्य गुणनखंड, सॉरी, इनके गुणक,
इसके है ना फैक्टर जो इसको इसमें डिवीजन हो जाए इनका, 2 से भी चले जाता है, 5 से भी चला जाता है, 10 से भी चला जाता है, 20 से भी चला जाता है भाग, तो इनको क्या कहेंगे, इनके फैक्टर कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फैक्टर। तो यही चेक करना है। तो 2 और 5 जब इसके फैक्टर, ये अनिवार्य है, ये किसी भी जीरो को सिद्ध करने के लिए लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो 2 और 5 अनिवार्य है। ये कैसे निकालते हैं अपन, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 से भी 2 से 10 बार गया, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 5 एक बार। तो देखो आ गए, ये आ गया 2 खुद, एक 5 आ गया, एक 10 आ गया और एक 20 आ गया। ये हमको मिल गए इसके फैक्टर, है ना, जिसका भाग इस संख्या को ये सभी इसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, 2 भी, 5 भी, 10 भी, 20 भी। तो ये इस मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम चेक करेंगे कि क्या 6 को हम ऐसा करें, तो मान हमने यहाँ तक समाप्त कर दिया, ठीक, समाप्त होती है। अगर 6 है ना, माना 6 की पावर n संख्या किसी n के लिए 0 पर समाप्त होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 और 5 से डिवाइड होगी, इसका मतलब 5 से विभाजित होगी, है ना। तो हम लिख देंगे अतः, है ना, अगर ये 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होगी, है ना। तो 5 से विभाज्य होगी, है ना। तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि माना कि 6 की पावर n संख्या किसी n के लिए, किसी भी n के लिए, किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त होती है, मतलब 6 की पावर n की जगह हम ऐसे कोई संख्या लिख दें, 15 लिख दिया, 100 लिख दिया, n की जगह 100 लिख दिया, तो इनका 6 को 100 बार लिखने पर हम मान लिया कि 0 आ रहा है, कोई संख्या आ रही है आगे और लास्ट में 0 आ रहा है, मान लिया। तो किसी n के लिए, मतलब 100 कोई भी n हो गया, वो नहीं मालूम हमें, तो n के लिए 0 पर समाप्त होती है, मान लिया ना, ठीक। तो इसका मतलब फिर वो 5 से विभाज्य होगी, क्यों, क्योंकि विभाज्यता नियम है कि अगर लास्ट में 0 होता है कि संख्या कभी बताया मैंने, तो वो 2 से विभाजित होती है और वो 5 से भी विभाजित होती है, क्लियर। चलिए, तो वो 5 से विभाजित होगी, है ना, तो है ना, तो यदि माना 6 पर संख्या विभाजित होगी तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंडों में, तो है ना, इसलिए या अतः अभाज्य गुणनखंडों में किसके, 6 की पावर n के, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन, क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 6 की पावर n के, है ना। तो हम क्या करेंगे, n को तो कर नहीं सकते, नीचे वाले कर सकते हैं, 3 गुणा 2 की पावर n, है ना। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड ये है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंडों में, है ना, 3 और 2 ही आया, 6 का हम करें 2 3 बार, 3 से 3 एक बार, 3 और 2, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और 2। तो हम लिख देंगे कि 6 की पावर n में, अतः 6 की पावर n संख्या, 6 की पावर n अतः संख्या, अतः, और ये यूनिक होते हैं ना अंक गणित के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, है ना। क्या लिखेंगे हम, अंक गणित के की आधारभूत प्रमेय होती है, जिसमें ये अद्वितीय होता है, मतलब जैसे अद्वितीय का मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत, अंक क्या है यार, अभाज्य गुणनखंड की अंक गणित के अभाज्य की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंक गणित की, तो हम लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये है, अनुसार ये समझा दूंगा क्या है, हाँ, आधारभूत प्रमेय कौन सी है, के अनुसार किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं।
मतलब कि जैसे ये गुणनखंड किए ना 6 के, जैसे 6 के अपने गुणनखंड किए तो कितनी बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 एक बार, इस तरीके से। तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। ये इसलिए बोल रहा है अद्वितीय का मतलब क्या, एक ही टाइप के होते हैं, अलग होते ही हैं। जैसे अगर मान लो इसमें पहले मैं 3 का भाग दे दूं 6 में, ये 3 का भाग दे 2 बार गया, 2 से 2 एक बार, तो भी क्या आया 3 गुणा 2। कोई संख्या बड़ी ले लो, ये ले लिया मैंने 20, है ना, 20 में 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, ये आपका गया 10 बार, फिर 2 से दिया 5 बार, 5 5 एक बार। तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5। अगर उल्टा करूँ मैं, कोई सी दूसरी संख्या से भाग दे दूँ, 5 से दे दूँ, 5 से दे दिया मैंने कितनी बार, 5 चौक 20 4 बार गया, है ना, 5 चौक 20 4 बार गया, फिर 2 से दिया 2 बार गया, फिर 2 से 2 एक बार गया। तो 2 2 5 2 2 5, 2 गुणा, यहाँ उल्टा है 5 2 और 2। तो देखो ये जो क्या लिखा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब क्या, कि ये इनका जो पैटर्न होता है 2 2 5 का, ये भले पहले करो आगे पीछे बड़ी संख्या का भाग दे दो, छोटी संख्या का भाग दे दो, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। 2 2 5 आएगा तो 5 2 2 वही आएगा, मतलब आगे पीछे होगा, बाकी 2 2 5 संख्याएं वही रहेगी, 2 2 5 जो है तो 5 2 2 भी वही है। तो ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब क्या, एक ही होता है, अलग दूसरे होते ही नहीं, अलग पैटर्न होता ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया प्रमेय, आधारभूत प्रमेय जो है अंकगणित की, उसके पैटर्न में क्या है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। तो हमने क्या देखा, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया 3 और 2 का, तो क्या है 3 और 2 मिला, तो हम लिखेंगे, है ना। तो 6 तो अभाज्य, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड, इसलिए संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या मिला हमको, 3 और 2 मिला, है ना, में 3 व 2 प्राप्त होता है ना, 3 और 2 प्राप्त होता है। 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं है ना, 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 3 और 2 प्राप्त होता है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 नहीं प्राप्त होता, है ना। अभाज्य गुणनखंड की विभाज्यता में अभाज्य गुणनखंड की अद्वितीय होते हैं, और 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों के 3 और 2 प्राप्त होते हैं, 5 नहीं होता है, ठीक। इसलिए अब 6 संख्या एक बार के अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 2 प्राप्त होता है, 5 नहीं होता है। अगर 5 नहीं होता है तो इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए विभाज्यता के नियम के अनुसार, अतः, है ना, क्योंकि दिखा 0 में समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित होगी, वो 5 से विभाजित होगी, तो ये 5 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या, कि ये 5 से विभाजित नहीं होगी, जो संख्या बनेगी वो 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 की पावर n में कुछ भी संख्या आ जाए वो 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि उसके गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 है ही नहीं, 3 और 2 ही है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं होता है, इसको, है ना, फेल कर दिया हमने। तो 5 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब 5 नहीं प्राप्त होता है, तो 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, 5 नहीं प्राप्त होता है ना, 5 नहीं होता है तो 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 5 नहीं प्राप्त होता है और ये 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे आंसर। अतः हम क्या लिख देंगे कि 6 की पावर n किसी संख्या, है ना, किसी n के लिए, 6 की पावर n किसी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये विभाज्यता के नियम से, है ना। 5 नहीं मिला, क्लियर। यदि माना संख्या ये है तो 5 से विभाजित होगी, अगर 0 पर समाप्त होता है तो 5 से विभाजित होगी। और हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 2 है
है ना। गणितीय अभाज्य प्रमेय के अनुसार किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं और अद्वितीय होते हैं, तो इसका मतलब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 2 प्राप्त होता है, 5 नहीं होता है, अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 6 की पावर n किसी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। तो विभाज्यता के हिसाब से हम चेक कर लेंगे, जांच कर लिया कि प्राक संख्या n की संख्या पर 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, तो नहीं होगा, है ना। 6 की पावर n किसी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, ठीक। अतः 6 की पावर n किसी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।